वायुमंडल के अंदर, मैं एक वीडियो के माध्यम से समझाता हूं, आप इसे देखें। देखिए क्या होता है साथियों कि वायुमंडल के अंदर ना अपने जो बादल हैं वो चार्ज हो जाते हैं। चार्ज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हवा में आयनित पार्टिकल्स हैं, प्लस और माइनस आयन रहते हैं जो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी माइनस के कारण बनती है। पृथ्वी जो है वो धनात्मक आवेश देती है। तो बादलों के कारण क्या होता है? देखिए प्लस और माइनस जब एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली चमकती है। देखिए आपने अभी चमकते हुए प्लस और माइनस जब एक दूसरे से चमके, देखो फिर से देखो, इस वीडियो को समझने का प्रयास करो। बिजली ऐसे नीचे क्यों आती है? तो देखना मेरे प्यारे साथियों, इसको ऐसे समझना कि अगर हमने वायुमंडल को देखा तो बादल हैं, बादल में आयन है प्लस और माइनस। ये प्लस और माइनस एक साथ पहले बन करके फिर सेपरेट हो गए क्योंकि एक दूसरे से अलग थे। अलग होने के बाद में अगर ये एक दूसरे से टच हो जाएं, यानी प्लस और माइनस मिल जाएं अंतरिक्ष में, यानी कि बादलों में, ये माइनस और प्लस, देखना बिजली चमकेगी, ये चमकेगी। ठीक है, तो ये चमकते ही साथियों नीचे आती है। देखो ये आ रही, अब ये बिजली है साथियों, ये बिजली नीचे आ रही है। और जब ये बिजली नीचे आ रही है तो आकर के ये अर्थ में जहां से प्लस इसे दिख रहा होगा उसके संपर्क में आती है। देखो ये प्लस दिख रहा, ये इससे टकरा गई, इसी को आप बिजली कहते हैं। तो बिजली चमकना जो पृथ्वी पर आता है ना, तो पृथ्वी पर जितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स हैं, आप ध्यान से देखना, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उन सब के ऊपर एक स्टील का कुछ लगा के रखते हैं, जिसे अर्थ वायर बोलते हैं। पता है आपको? 10,500 क्रॉस कर दिए आप लोगों ने, बधाई हो। ध्यान से सुनना, अपनी कोई भी बिल्डिंग देखना, उसके ऊपर एक लोहे की डंडी लगी होती है सबसे ऊंची जगह पर। क्यों? वो अर्थिंग का कार्य कर रही है। तो जैसे ही बिजली उसमें आएगी उसको सीधा जमीन में ले जाएगी। आ गई बात समझ में? अगर वो चीज जमीन में ट्रांसफर ना हो पाए, भाई साहब पूरा घर झुलस जाएगा। इसलिए आपके घर में अर्थिंग की व्यवस्था करी जाती है, एक तार छोड़ा जाता है। बिजली वाले भी आपके घर में एक अर्थिंग का वायर छोड़ के जाते हैं ताकि गलती से कभी करंट आए तो वो धरती में सीधा चला जाए। क्लियर है? तो ये था मेरे प्यारे साथियों अर्थिंग का कारण। अब इस अर्थिंग के कारण से जो हाथी मरे ना साथियों, इसके पीछे कहा गया है कि वो पहले जो बिजली थी ना वो किसी पेड़ पर चमकी और पेड़ से वो रिफ्लेक्ट हो गई हाथी पर रिफ्लेक्ट हो गई और हाथी पर रिफ्लेक्ट हुई तो हाथी ने अपने माध्यम से शरीर में पहुंचाने के वो अन्य हाथियों में ट्रांसफर कर दिया। देखो हाथी को ये पेड़ खा रहा था, उस पेड़ के ऊपर बिजली गिरी और बिजली गिरने से वो हाथी के ऊपर ट्रांसफर हुई और उसके शरीर से निकल गई। इस कारण से हाथी की मृत्यु हुई, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। अभी भी वैज्ञानिक कन्विंस नहीं है कि 18 हाथी इससे कैसे मर सकते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, भारत में कुल मतलब दुनिया में 2 प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। एक एशियन पाया जाता है, एक अफ्रीकन पाया जाता है। अफ्रीकन वाला जो है वो वनरेबल है, लेकिन एशिया वाला जो इंडिया में पाया जाता है ये मात्र 25,000 ही बचा हुआ है। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN के अंदर। क्लियर बेटा? ये हमने आपको बता दिया। भारत सरकार ने हाथियों को बचाने के लिए जो कार्य किए हुए हैं उसका नाम प्रोजेक्ट एलिफेंट है और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट मेरे प्यारे साथियों 1992 में लाया गया था ताकि हम हाथियों को बचा सकें। ठीक है बेटा? दुनिया में अभी तक कुल 28,000 क्लेम किए हुए एशियन हाथी हैं, जिनमें से अधिकतम आपके इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, तो ये हमने आपको अतिरिक्त एक जानकारी और दे दी। उम्मीद है आप